सर मैं क्या फीडबैक दूं थोड़ा सा जो हम पढ़ रहे हैं इस बारे में। जी जी बिल्कुल दे। मेरा मैं फीडबैक ये देना चाह रही कि जब से ये सेरोटोन को हमने अंडरस्टैंड करना शुरू किया है ना, तो आपने बोला था कि जो आपका गम होगा वही आपका खुशी और गम। तो एक दिन ना मैंने फजर की नमाज के लिए मैं नहीं उठी, लेट हो गई। तो मैं बड़ी सैड थी। तो मेरे बच्चों ने पूछा कि आप क्यों सैड है। तो मैंने कि इस तरह मैं नमाज नहीं पढ़ी, तो आप भी नहीं पढ़ते। अब उन्होंने मेरी परेशानी देख के मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं नमाज पढ़ूंगा। इस्माइल शी, वो 8 साल का है। अब उस दिन उस बच्चे ने नमाज पढ़ी और उस नमाज में उसकी वो खूबसूरती थी जो इनाम का लालच दे के भी नहीं थी आती। हम्म। ठीक है। और बिल्कुल, और एक दिन हुआ या 2 दिन हुआ पता नहीं, मैंने उसको इतना उस तरह सेलिब्रेट नहीं किया कि वो उस चीज को कंटिन्यू नहीं किया उसने। इसमें मेरी ही मिस्टेक है कि हमने, अब मुझे लगता है कि हमने खुद अपने बच्चों को अपने हाथों से तबाह किया है, खुद को भी और अपने आने वाली नस्लों को भी। और अब ये जो डोपामिन हम पढ़ रहे हैं ना, कि हम खाते हैं, हम अच्छा ये पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन मैं कहती हूँ जिस दिन हमने डोपामिन को इस्तेमाल करना सीख लिया ना, हमें ये कहना ही नहीं पड़ना कि बच्चों आप आओ ये करो, ये याद करो, या ये इतना टेस्ट है इसको प्रिपेयर करो। पता नहीं वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे या नहीं। हम्म। अच्छा, ऐसा नहीं है ये कि जो आप चीज हुई थी उनको। ना ये सिर्फ 2 दिन हुई है। उसके बाद ये चीज नहीं हुई। उस बच्चे ने नमाज को छोड़ दिया। जाहिर सी बात है वो तो छोड़ ही देंगे ना, क्योंकि एक इमोशनल डिसीजन उन्होंने लिया था। और बिल्कुल। इमोशनल तभी तक टिकता है जब तक आपके इमोशंस इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन इंसान की जो नफ्सियात है, ये अल्लाह ताला ने इस तरह नहीं डिजाइन किया कि एक ही इमोशन में इंसान रह सके। इसीलिए नजरियाती जो चीजें हैं वो टिक जाती है, जज्बाती चीजें छूट जाती है। ये हमेशा याद रखिए, उसूल है इंसान की जिंदगी में। जो चीजें आप नजरियाती तौर पे चलाती हो, जो आपके दिल में इल्म के तौर पर, फरासत के तौर पे, या मैं यूं कहूँ ईमान के तौर पर बैठ चुकी है, फिर वो नहीं फिर छूटती आसानी से। हाँ, जो जज्बाती तौर होती है वो हमेशा छूटेगी।